राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताने। आज 20 तारीख सोमवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो आज गोपाष्टमी है। और आज के दिन हमारे पूर्व आचार्य शिला गदाधर दास गोस्वामी धाम को चले गए थे। आज के दिन ही शिला धनंजय पंडित धाम को चले गए थे। आज के दिन ही शिला श्रीनिवास आचार्य धाम को चले गए थे। 3 आचार्य आज के दिन धाम को गए थे। गोपाष्टमी वो कहाँ गया? तो गोपाष्टमी जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में पदार्पण किया, तब वह अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़ों को चराने के बजाय वह गायें चराना चाहते हैं। भगवान जब 6 वर्ष पहले प्रकट हुए, उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा से के पास इसकी आज्ञा लेने भेज दिया। देखो, भगवान के नाम गोपाल है, गायों का पालन करने वाले हैं। तो क्यों भगवान ने गायों का पालन किया? वो त्रिलोकीनाथ है, सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं। उनका कोई स्वामी नहीं, वो सबके स्वामी। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। नियंता कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक। इंद्र ब्रह्मा, इंद्र चंद्र ब्रह्मा शिव जितने सभी भगवान के सेवक हैं। 33 करोड़ देवता भगवान के सेवक हैं। ऐसे भगवान क्यों गाय का पूजन कर रहे हैं? ये बताने के लिए कि एक ऐसा जीव है जो बड़ा विशेष है। क्या विशेषता? एक तो जो गाय का दूध है, एक बार अकबर ने पूछा बीरबल को कि कौन से पशु का दूध अच्छा है। ऊंट का भी दूध पीते हैं, ऊंटनी का भी दूध होता है, भैंस का भी, बकरी का भी, भेड़ का भी, और भी कई प्रकार के उनके दूध होते हैं। तो तब बीरबल कहते हैं भैंस का दूध अच्छा होता है। अकबर कहता है मैंने तो सुना था गाय का दूध अच्छा होता है। तो बीरबल कहते हैं जहां पनाह गाय का दूध नहीं होता, वो अमृत होता है। गाय भैंस का दूध है, लेकिन गाय का अमृत है। सारी दिव्य गुण गाय के दूध में पाए जाते हैं। भगवान ने स्वयं गाय का दूध पिया, माखन खाया, दही खाया और इसका प्रचार प्रसार किया। तो गाय का अमृत जो है ये बहुत ही दिव्य है और इसमें बहुत सारे गुण हैं। देखो, भैंस का जो दूध है उसमें चर्बी बहुत है, फैट बहुत है। भैंस का दूध पीने वाले का दिमाग मोटा हो जाता है। देखो, हमारे पंजाब में
भैंस का दूध पीते हैं प्रायः। दिमाग मोटे हो गए सबके, भाई भाई से लड़ रहे हैं, नहीं समझते। शुरुआत सनातन की है, सनातन धर्म सभी का है। और जब 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब हुए तो उन्होंने देखा भाई हिंदू धर्म पर बड़ा संकट है, तो उन्होंने सिंह बनाए, 10वें गुरु ने बनाए, युद्ध किया। लेकिन अभी जो बनाए उन्होंने, आज कहते हैं हम हिंदू ही नहीं हैं। कुछ कमियां हिंदुओं की भी हैं। तो भैंस का दूध पीने से दिमाग मोटा हो जाता है, लेकिन गाय का दूध पीने से दिमाग तीव्र होता है, अच्छा होता है, क्योंकि अमृत है ये, चर्बी नहीं इसमें ज्यादा होती है। तो भगवान ने गायों को चराया, गैयां चराना चाहते हैं। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इनकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा गैया चराने के मुहूर्त के लिए शांडिल्य ऋषि के पास पहुंचे। बड़े अचरज में आकर ऋषि ने कहा कि अभी इसी समय के अलावा अगले वर्ष तक कोई और मुहूर्त नहीं है। वो भी भगवान चाहते थे इसी समय के अलावा। वह दिन गोपाष्टमी का था। गोपाष्टमी के दिन भगवान ने गायें चराना शुरू की थी। आज गोपाष्टमी है। जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया, गैया पालन जब शुरू किया, उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया और मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनाने लगी। पादुका पहनाने लगी भगवान को। लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैयों को चरण पादुकाएं पहनाओगी तभी मैं ये पहनूंगा। मैया ये देख भावुक हो जाती हैं और श्री कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने ही गोचारण को जाते हैं। राधा रानी भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, परंतु लड़की होने के कारण वजह से उन्हें अनुमति नहीं मिली। जिसके बाद राधा रानी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाल बाल जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गई। गोपाष्टमी के दिन ही स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की थी। जब भगवान पृथ्वी पर लीला कर रहे थे और उन्होंने बंद कर दी थी इंद्र पूजा, तो भगवान ने गोवर्धन पूजा कराई थी। तो इंद्र जो हैं भगवान के आगे हार गए और उनसे क्षमा याचना की उन्होंने। तो छोटी छोटी गैयां छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी छोटो सो मेरो
नंद काला। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गाइयां गोरे गोरे ग्वा। श्याम बरन मेरो नंद काला। घास खाए गाइयां दूध पिए ग्वा। घास खाए माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गाइयां छोटे छोटे ग्वा। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजावे मेरो नंद काला। छोटी छोटी गाइयां छोटे छोटे ग्वा। छोटी छोटी छोटो सो मेरो नंद काला। छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ। छोटी बंसी बजावे मेरो नंद काला। छोटी छोटी सखियां मधुबनवा। रास रचावे मेरो नंद काला। छोटी छोटी गाइयां छोटे छोटे ग्वा। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम। तो आज गोपाष्टमी के दिन भगवान ने गाय चराई थी और ये दिन मनाया जाता है। तो आज जो तीन हमारे आचार्य महान गदाधर जो हैं वो राधा जी के अवतार हैं।
धनंजय पंडित भी बड़े महान, और श्रीनिवास आचार्य, ये सब महान विभूतियाँ हुई जो महाप्रभु के सब पार्षद थे, जिन्होंने, जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो वो पार्षदों के साथ आते हैं। अभी देखते हो कहीं राजा कहीं जाएगा, अकेला जाएगा वो? बहुत लोग साथ में जाते हैं। इस प्रकार राजाओं के राजा भगवान श्री कृष्ण, त्रिलोकी के राजा गोविंद, जब वो पृथ्वी पर आते हैं, जो भी उनकी लीलाएं होती हैं, अवतार लेते हैं, तो उनके पार्षद साहब साथ में आकर उनका सहयोग करते हैं। तो धनंजय पंडित, गदाधर, श्रीनिवास बड़े महान, इनका भी जीवन पढ़ने का प्रयास करेंगे। आओ पहले इनको याद कर लें। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा एका काले कोता गेला गौरा नटरा, एका पाषाणे कुटीबो माता अनिले पाशिबो, पाषाणे कुटी गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो, गौरंग शैशव संगीरा संग ये कोई लो बिला, शैशव संगीरा संग से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिल है न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर,
जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय गदाधर ठाकुर, जय गदाधर ठाकुर, जय धनंजय ठाकुर, जय धनंजय ठाकुर, जय श्रीनिवास ठाकुर, जय श्रीनिवास ठाकुर, प्रभुपा 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 जय जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रीला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? श्रीनिवासाचार्य का नाम है, पहला ही उनका नाम है, तो आज उनका भी तिरोभाव है श्रीनिवास ठाकुर का। मेरे श्रीला स्वरूप दामोदर और श्रीला रूप गोस्वामी कहाँ है? श्रीला सनातन कहाँ है? पतित पावन श्रीला रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे श्रीला रघुनाथ भट्ट और श्रीला गोपाल भट्ट कहाँ है? और श्रीला कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। तो पहले श्रीला गदाधर ठाकुर का हम जीवन पढ़ेंगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के मूलतः दो समूह हैं। एक समूह जैसे कि द्वादश गोपाल, अभिराम गोपाल, गौरीदास पंडित, धनंजय इत्यादि। सख्य भाव में श्री नित्यानंद प्रभु की सेवा करते हैं। दूसरा समूह सदैव माधुर्य रस में संलीन रहता है। श्रील गदाधर गोस्वामी चंद्रकांति गोपी, राधा रानी की कांति की एक विस्तार स्वरूपा। चंद्रकांति जी को राधा जी का विस्तार बताया है। एवं पूर्ण नंदा भगवान बलराम की प्रिय सखी की एक विस्तार स्वरूप का संयुक्त रूप है। इस प्रकार गदाधर दास श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्री नित्यानंद प्रभु दोनों के ही संगी हैं। कृष्णदास कविराज श्री चैतन्य महाप्रभु को राधा भाव द्वितीय सुबलित अर्थात श्रीमती राधा रानी के भाव एवं कांति से युक्त कहकर वर्णित करते हैं। गदाधर दास यह कांति है। गदाधर दास को कभी कभी श्री राधिका की दिव्य दीप्ति का मूर्त रूप भी कहा जाता है।
नित्यानंद प्रभु के संग यात्रा करते समय गदाधर कभी कभी माधुर्य प्रेम में तन में हो जाते हैं तथा एक ब्रज गोपी की भांति व्यवहार व वार्तालाप करने लगते। गंगा जल से भरा कलश अपने शीश पर धारण कर मानो वे एक गोपी हैं हूँ। वे पुकार उठते हैं, दूध ले लो, दही ले लो। बंगाल में नित्यानंद प्रभु के एक प्रमुख प्रचारक हैं के रूप में गदाधर दास ने अनगिनत गोपियों नास्तिकों एवं यवनों का उद्धार किया। देखो, चैतन्य महाप्रभु उद्धार करने के लिए आए हैं, उनके पार्षद भी जीवों का उद्धार कर रहे हैं। तो ये हरे कृष्ण आंदोलन भगवान ने शुरू किया, चैतन्य महाप्रभु ने, और उन्होंने उद्धार किया पतितों का। महाप्रभु ने जैसे जगाई मदाई का उद्धार किया, पहले जगाई मदाई पर कृपा नित्यानंद प्रभु की हुई। नित्यानंद प्रभु का यह निश्चय था, भगवान ने कहा कि सबको प्रचार करो, उन्हें ये नहीं कहा कि पतितों को नहीं करना। उन दोनों भाइयों ने बड़े प्रेम से प्रचार किया। अपना गौर निताय ने नित्यानंद से पहले प्रचारक वो हो गए हरिदास जी के साथ। तो इन्होंने पतितों का उद्धार करवाया, और ये दिखाने के लिए भाई हम वैसे सभी पतित हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, तो तुम भी अगर चाहो तो गौर निताय की शरण में आकर अपना उद्धार करवा सकते हो। एक ब्रज गोपी की भांति व्यवहार व वार्तालाप करने लगते। गंगा जल से भरा कलश अपने शीश पर धारण कर मानो वे एक गोपी हूं। वे पुकार उठते, दूध ले लो, दूध ले लो। गदाधर जी की बात हो रही है। हरि बोल। तू हिंदी पढ़ लेता जी, पढ़ यहां से, बंगाल में आवाज कहा, थोड़ी आवाज। बंगाल में नित्यानंद प्रभु के एक प्रमुख प्रचारक के रूप में गदाधर दास ने अनगिनत पापियों, नास्तिकों एवं यवनों का उद्धार किया। एक बार कृष्ण प्रेम के रस में लीन वे काजी के भवन के समक्ष पूर्णता पूर्वक नृत्य करने व कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे। कुपित मुसलमान दंडाधिकारी शांति भंग करने हेतु उन्हें प्रताड़ित करने के लिए अपने घर से बाहर आ दमका, किंतु गदाधर दास के उज्जवल आकर्षक रूप को निरखते ही काजी स्तब्ध रह गया और उसका क्रोध शांत हो गया। गदाधर ने स्नेहपूर्वक काजी को आलिंगन किया और कहा, हरिनाम रसा अमृत के वितरण द्वारा दिव्य प्रेम से सबका उद्धार करने हेतु गौर नित्यानंद प्रकट हुए हैं। आप यह मधुर हरिनाम क्यों नहीं लेते? मैं कल हरिनाम लूँगा, काजी ने उत्तर दिया। अनजाने में काजी के मुख से हरिनाम श्रवण कर गदाधर हर्षित हो उठे। उन्होंने कहा, कल क्यों, आपने तो आज ही ले लिया, हरिनाम ले लिया है, और यह प्रभावशाली हरिनाम आपके पापों का नाश कर देगा तथा आपके जीवन को विमल बना देगा। उस दिन से
काजी ने श्री गदाधर दास गोस्वामी की शरण ग्रहण कर ली। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। तो मैं प्रभुपाद जी के साथ बम्बई में था, तो उनकी कृपा से जो मिलता उनसे उच्चारण करवाते थे, बोलो हरे कृष्ण। तेरे से करवाया था हमने? नहीं। हरे कृष्ण मंत्र बुलवाया था तेरे से? नहीं। याद है? बुलवाया था। तो सबसे बुलवाते थे हम। हरे बोल इधर थोड़ा हो जाओ, और आ रहे हैं लोग, जगह नहीं है। तो हम टैक्सी में थे बम्बे में, किसी काम के लिए गए थे, कुछ सामान लेने के लिए। तो उस समय हम तो टैक्सी के ड्राइवर को मैंने कहा बोल हरे कृष्ण। वो नहीं बोल रहा है। मैंने कहा बोल हरे कृष्ण। मैं वो पैसेंजर हूँ उसका, नहीं बोल रहा है। मैं बार बार मैंने कहा तू नहीं बोल रहा, मैं भी छोड़ूंगा नहीं तेरे को। मैं बोलता रहा बोल हरे कृष्ण। आखिर वो कहता है मैं हरे कृष्ण क्यों बोलूं, मैं मुसलमान हूं। जब उसने ये बोला मैंने प्रभुपाद जी को सुनाया, प्रभुपाद बहुत खुश हुए, कहते हैं यही प्रचार है। नाम बोल दिया उसने। ऐसे ही महाप्रभु ने काजी को कहा कि वो काजी कहते मैं कल बोलूंगा, हरी नाम कहते आज ही बोल दिया तूने, कल क्या बोलना है। तो नाम का बड़ा प्रताप है, इसलिए कहा है नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई सुदामा भी तर गया, करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात, करके कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, कृष्ण राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। तू जाता बना, तू जानता? यही करामात है जी, यही करामात है। ये शंख बजाने में होशियार है और बस ढोलक नहीं बजाता है। ऐसे बजा रहा जैसे मैं नींद आती हो, सोने वाली ढोलक बजा रहे। तो वो आगे निकालो अगला। नहीं वो कहाँ है पुस्तक? हाँ आज 3-4 का है ना। अगली कौन है? श्री धनंजय पंडित। हाँ पढ़ अच्छी तरह से धनंजय पंडित का। श्री चैतन्य भागवत में धनंजय पंडित का वर्णन एक विलक्षण महंत के रूप में किया गया है, अर्थात विलक्षण महंत के रूप में महंत, अर्थात एक महान व्यक्ति के समस्त लक्षण द्वारा विभूषित। महाप्रभु की आज्ञा पर वृंदावन जाने के पूर्व उन्होंने श्री भगवान गोरखचंद्र की नवदीप कीर्तन लीला में भाग लिया। केवल एक कमंडल धारण किए, किंतु श्री कृष्ण चैतन्य के प्रेम में मगन उन्होंने व्यापक भ्रमण कर प्रचार किया। उन्होंने गौर निताय, श्री गोपीनाथ तथा श्री दामोदर के अर्च विग्रहों की स्थापना की। व्रज लीला में वे भगवान बलराम के द्वादश गोपालों में से एक हैं, वासुदेव में। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में। अगला नेक्स्ट श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य कटवा में गौरंग महाप्रभु का संन्यास समारोह अवलोकन करने के पश्चात चैतन्य दास तथा उनकी गर्भवती पत्नी चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने जगन्नाथपुरी गए। शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम श्रीनिवास होगा, चैतन्य महाप्रभु देगा, और श्रीनिवास के माध्यम से रूप व सनातन के सब भक्ति शास्त्रों का वितरण होगा। अपने पिता के परलोक से दारने के पश्चात श्रीनिवास गौरंगा महाप्रभु के शेष पार्षदों के दर्शनार्थ कटवा, नवदीप तथा जगन्नाथपुरी गए। उन्होंने श्रीनिवास को शुभाशीष दी तथा आध्यात्मिक उन्नति हेतु अमूल्य उपदेश दिए। गौरंगा प्रेम में उनकी निमग्नता देखकर वे जान गए कि वे घोर शक्ति का साक्षात स्वरूप थे। उन्होंने वृंदावन आकर द्वादश वनों की यात्रा तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की।
श्री जीव गोस्वामी ने उन्हें गौड़ीय वैष्णववाद के संपूर्ण दर्शन की शिक्षा प्रदान की। उनकी विस्तृत विद्वता को पहचानते हुए श्री जीव ने श्रीनिवास को आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। श्री जीव की आज्ञा पर श्रीनिवास तथा उनके दो मित्रों श्यामानंद प्रभु एवं नरोत्तम दास ठाकुर ने दिव्य ग्रंथ वितरण की प्रथम मंडली का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रजवासी संकीर्तन मंडली की जय। उन्होंने वृंदावन से गोस्वामी ग्रंथों की एक बैलगाड़ी भरी तथा बंगाल एवं उड़ीसा में सर्वत्र उनका वितरण किया। श्रीनिवास आचार्य ने अनेक भक्तों रामचंद्र कबीरा तथा ने को दीक्षा दी। भक्तिमय गीतों षट गोस्वामी अष्टकम की रचना की तथा एक विशिष्ट कीर्तन शैली प्रवर्तित की। कीर्तन में अगनता करते हुए कभी कभी वे इतने दीर्घ काल तक कीर्तन करते रहते थे कि उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता था। प्रचार व लेखन के कार्यकलापों के अतिरिक्त श्रीनिवास आचार्य उत्कट रागानुगा भजन भी करते थे। रागानुगा भजन श्री वृंदावन धाम के नित्यवासियों जैसे गोपियों के भावों व मनोदशाओं पर आधारित राधा कृष्ण की सर्वस्तुत मानसिक आराधनाएं। मानसी सेवा करते समय वे इन ध्यान अवस्थाओं से पुनः बृहद चेतना के स्तर पर लौटने पर अपने संग प्राय निर्माण सामग्री ले आते। एक बार श्रीनिवास ने गौरंगा महाप्रभु को अपने मन में एक रत्न सिंहासन पर आसीन किया। तदुपरांत उन्होंने एक स्वर्ण मुद्र युक्त चामर तथा एक पंच पुष्पहार से भगवान की पूजा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गौर राय ने वह हार वापस श्रीनिवास को दे दिया, जो तत्क्षण संचेतन हो गए तथा उनका ध्यान भंग हो गया। ब्रह्म चेतना के स्तर पर लौटने पर आश्चर्यचकित श्रीनिवास ने वह मधुरतम सुगंध युक्त पुष्पहार अपने कंठ में लटकता हुआ पाया। अन्यथा श्रीनिवास मणि मंजरी नामक अपने सिद्ध स्वरूप में श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण तथा गोपियों की होली लीला में निहार रहे थे। गोपियों ने मणि मंजरी से राधिका को रंग देने तथा शाम के विरुद्ध इस संग्राम में उनका साथ देने को कहा। उनके घोर युद्ध से धरती हिलने लगी। अकस्मात श्रीनिवास का ध्यान विघटित हो गया। उनकी देह सिर से पांव तक दिव्य धाम से आयातित मोहक मयूर पंखों रंगों से सर्वत्र आवृत थी। होली लीला की जय। श्रीनिवास आचार्य की समाधि वीर समीर के समाधि क्षेत्र में। हरे कृष्ण। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय। तो भगवान के जो पार्षद हैं ये बड़े महान हैं। इन्होंने भगवान के कार्य को आगे बढ़ाया। तो हमें भी इन पार्षदों के चरण चिन्ह पर चलना चाहिए कि इन्होंने कैसे कार्य किए। और देखो, पहले तो हमें प्रभुपाद जी की शरण लेनी है, जो ये सब कुछ देने वाले हैं। प्रभुपाद की कृपा से हमने फिर श्रीवास ठाकुर, गदाधर ठाकुर, अद्वैताचार्य, फिर नित्यानंद, फिर चैतन्य। नित्यानंद चैतन्य की कृपा, नित्यानंद चैतन्य की कृपा के बिना हमारी भक्ति वृद्धि नहीं हो सकती। कलयुग के ये नित्यानंद चैतन्य गौ नेता है। नित्यानंद बलराम, चैतन्य कृष्ण। तो ये कली पावन अवतार है। कलयुग के पतित लोगों के उद्धार के लिए भगवान आए हैं। तो इनकी कृपा हम सबको चाहिए। तो इनको कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं? जो प्रभुपाद कृपा से हम सीखिए, अब ध्यान से सुनिए। इनको प्रसन्न करने के लिए इनका भाव क्या मूड होता है ना, गौ नेता का भाव है जीवों का उद्धार, पतितों को पावन करना। और कलयुग में कैसे हो सकते हैं पतित पावन? नाम सेवन करके, नाम जप के। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही बारा। तो नाम का हम प्रचार करें, लोगों को नाम जपने के लिए कहें, प्रभुपाद जी की पुस्तकें दें। हम ऐसा करेंगे तो चैतन्य हमारी ओर आकर्षित होंगे। वो आकर्षित हुए तो वो हमें भक्ति देंगे। कृष्ण भक्ति स्वयं कृष्ण है, वो भक्ति देंगे। इसलिए हर व्यक्ति को प्रचारक बनने का प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसा करने से मंगल होगा, जीवन सफल होगा। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। हो गया, तीनों का हो गया। तो अभी आज ये हम कार्तिक मास की कथा जो चल रही है रोज,
आज कथा का 24वां दिन है, 6 दिन बाकी हैं अभी। राजा पृथु बोले, ये धर्मदत्त ब्राह्मण एवं कलहा राक्षसी की कथा। राजा पृथु बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो तुलसी का महात्म्य और व्रत इत्यादि इतिहास पूर्वक मुझसे कहा था, सो मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महात्म्य कहो। यह व्रत पहले किसने और कब किया, सो वर्णन करो। यहाँ से आगे बढ़ा, ऊंचा ऊंचा। व्रत पहले किसने और कब किया, सो वर्णन करो। नारद जी बोले, सैंस्याचल पर्वत पर करवीरपुर नामक नगर में धर्म का जानने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करता, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करता और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने मागर में टेढ़ी डाढ़, चलायमान लपट पाती जीभ, भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र, लंबे होठ, अंगी सूखे मांस वाली घरघराहट करती हुई एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह कांपने लगा तथा भय के मारे पूजा की सामग्री और जल से उस राक्षसी को मारने लगा। भगवान का सिमरन करते तुलसी के जल एवं पूजन सामग्री से जो उसको मारा, सो उसके सब पाप नष्ट हो गए। फिर वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल से अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को दंडवत करके कलहा बोली, मैं पूर्व जन्म के कर्म फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे विप्र, अब मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त होंगी। नारद जी बोले, हे राजा, इस प्रकार नम्र होकर विनती करती हुई कलहा की दीन दशा को देखकर अति विस्मित होकर ब्राह्मण धर्मदत्त बोला, किस कर्म फल से यह तेरी दशा हुई है? पहले जन्म में तू कौन थी? कैसा तेरा स्वभाव था? किस कर्म के कारण तेरी यह दशा हुई? वह सब हमसे कहे। कलहा बोली, हे महाराज, स्वराष्ट्र नगर में एक भिक्षु नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री कलहा नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी सत्कार नहीं किया, न खाने को मीठे पदार्थ दिए। मैं उन्हें सदा धोखा देती रही। मुझको सदा कलहा ही प्यारा लगता था। इन सब बातों से दुखी होकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। तब मैंने विष खाकर अपना अंत कर लिया। यम के दूत मुझे बांधकर तथा मारते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है, ये देखो। इसने जो भी बुरा कर्म किया हो उसका फल पावे। कलहा बोली, हे विप्र। तब चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए यमराज से बोले, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। यह स्वयं मिष्टान खाती थी, पति को नहीं देती थी। इससे ये बगुली पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रही। ये अपने पति से सदा द्वेष करती थी। इससे ये विष्ठा खाने वाली शुकर योनि में रहे। यह सदा पकाने वाले पात्र बटला आदि में भोजन करती थी और अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्माघात किया है। इससे यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो, अति निंदित प्रेत योनि में रहे। यह कहकर अपने दूतों के द्वारा मुझे मारवाड़ देश में भेज दी। वहाँ मैं बहुत समय तक प्रेत योनि में रही। पश्चात मुझे तीनों प्रेत योनि को भेजी गई। कलहा बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने किए कर्म से भूख प्यास से दुखी रहती थी। भूख प्यास से पीड़ित हो एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी के संगम पर पहुंची। जब उसके तट पर गई तो उसके वैश्य के शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको दूर कर दिया। पश्चात भूख और
प्यास से व्याकुल मैंने तुमको देखा, तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाप दूर हो गए। हे विपेंद्र, अब मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो जिससे आगे होने वाली 3 प्रेत योनियों से मैं मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण इस प्रकार कलह का वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त हुई उसकी विलांगनी युक्त दशा को विचार कर बहुत देर बाद बोला। बोलो पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय। तो ये जो आचार्य हैं, इन्हीं का जीवन धन्य है। हम सब ने इनके चरण चिन्हों पर चलना है, अपना जीवन धन्य करना है। याद रखो, ये मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और बाकी काम हमारे मलिन मन की उपज है। इसको याद रखो, हम भगवत प्राप्ति के अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारे मलिन मन की उपज है। जैसे केवल आपको बताया, फिर बता रहे हैं, मलिन मन की हर बात बेकार है। तो मलिन मन परिशुद्ध कैसे होगा अगर इसका हर बात बेकार है? हरि नाम ही सार है। हरि नाम अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। भाई हरि नाम जपने से, ये महामंत्र जपने से कैसे मलिन मन शुद्ध होगा? महाप्रभु आधार हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा नाम जपने के लिए। महाप्रभु ने क्या कहा? नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो, नाम जपते ही रहो बस। ये नहीं थोड़ी जपे फिर 5-10 माला जपी, माला फेंक दी, नहीं। माला को अपना संगी बना लो सदा के लिए। माला जो है ये हमारे हाथ में रहे, और ताकि ध्यान हमारा भगवान के चरणों में। अभी देखो, जब कोई योद्धा युद्ध करता है युद्ध भूमि में, उसके पास हथियार होते हैं, तलवार होती है, युद्ध कर रहा है, उस पर आक्रमण हो तो फिर वो एक ढाल होती है, ढाल आगे कर देता है, दूसरे का तलवार का बार उस पे आ जाता है, वो बच जाता है। तो हमने माया के साथ युद्ध करने के लिए सदा ये राम नाम रूपी तलवार अपने पास रखनी है। और माया का जब आक्रमण हो तो ये प्रभु नाम रूपी ढाल जो है ये हमारी मदद करेगी। हम जब नाम जपते रहेंगे ना, नाम गाने सदा रुचि कीर्तनीय सदा हरि, महाप्रभु ने जब कहा, ऐसा करने से क्या होगा कि भगवान का नाम हमारी रक्षा करेगा। कई बार ऐसी मैंने एक बात पहले भी सुनाई थी। एक माता गंगानगर में रहती है राजस्थान में, तो माता बड़ी भक्त है, वो कृष्ण भक्त है। वो गर्मियों के दिन से अपने कमरे में बैठी हुई थी, तो अंदर से प्रेरणा हुई कि बाहर जाओ। माता उठ के बाहर गई। जैसे उसने बाहर पांव रखा तो पंखा नीचे गिरा। देखो, परमात्मा इतने बैठे हैं, उन्होंने प्रेरणा करके उनको बाहर भेज दिया उनकी रक्षा करने के लिए। तो भगवान हम सबके इतने बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान से हम प्रेरणा भी नहीं ले पा रहे। उसका कारण है कि हमारा मन बड़ा मलिन है, मन शुद्ध नहीं। तो बस अपनी सत्ता को शुद्ध करने का प्रयास करो। जैसे प्रभुपाद कहते थे ना, शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। सत्ता जब शुद्ध होगी तो धीरे धीरे बातें समझ आएंगी। सत्ता शुद्ध नहीं होगी, जीवन बीत जाएगा और कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि मन हमारा विषय विकारों में लगा रहा। जैसे एक भजन पंजाबी में है, एक पंजाबी आया यहाँ पर पठानकोट से, रघुपति राम का चेला है ना, रघुपति राम का चेला ना। हाँ, क्या नाम आपका? योगेश। बिशिया संग प्रीति लाके
मुक्ति किथों पावेंगा विषयां संग। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। ईश्वर हैगा तेरे कोल तू ता उस नाल करी कलोल। ईश्वर कुंजी लेके अंदर खोल शाम दे दर्शन पावेंगा। कुंजी लेके शाम दे दर्शन। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। ओथे विषय बड़े ने खोटे तेरे यम मारेंगे सोटे। तू ता कर्म करे सब खोटे आगे क्या बतलावेंगा। आगे क्या बतला। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। जे तू बचन करे मंजूर ईश्वर है नी तै तो दूर। ये तू बचन ईश्वर मिले तेनू जरूर फिर बैकुंठ नु जावेंगा। ईश्वर मिले फिर बैकुंठ नु। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। या संग हमारी बुद्धि विषयों का सेवन करने के कारण मलिन हो चुकी है। हम ठीक तरह सोच नहीं सकते, इसलिए ठीक तरह सोचने के लिए अपनी शुद्धि करनी है। और शुद्धि कैसी होगी? नाम सिमरन से। नाम बस, जैसे वर्णन आया ना भाई, महाप्रभु ने कहा कि भगवान का नाम मैं कल लूँगा, मैं हरि नाम कल लूँगा। कि तूने आज ही ले लिया, कल क्या? तो नाम का बड़ा प्रताप, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। आप कहेंगे तरे होंगे, करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। नाम लेके देखो, आपको अनुभव होगा। आज दुनिया जप रही है नाम, तो कुछ इसमें है तभी तो जप रही है। जिन्होंने कभी सुना भी नहीं था वो भी जप रहे हैं। तो नाम जपना, और नाम बस याद रखो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये जो महामंत्र है, इसी के जपने से शुद्धि होगी। केवल अशुद्धि इतनी है, मन नहीं लगता नाम जपने में, लेकिन प्रयास करना है। बीमारी की हालत में मन नहीं। जैसे पीलिया के रोगी को शक्कर खाने के लिए दो तो उसको अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, लेकिन दिमाग से काम लेकर उसको शक्कर खाते रहना है। जितनी शक्कर खाएगा तो उतना धीरे धीरे उसका रोग ठीक होगा। जैसे रोग ठीक होगा तो कड़वी शक्कर मीठी लगना शुरू हो जाएगी। तो नाम सब मेरे पीछे उच्चारण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इससे पहला मंत्र नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारणे। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज 21, आज 20। सत्य और सुंदरता, ये प्रभुपाद कह रहे हैं 20 तारीख को। वह चमड़ी की सुंदरता प्रबल दस्तावर औषधि लेने से कुछ ही घंटों में विनष्ट हो सकती है, परंतु सत्य की सुंदरता अविनाशी है और सदैव एक जैसी रहती है। प्रभुपाद कृपा से एक मेरे को छोटी सी लघु कथा याद आई। एक बड़ी सुंदर स्त्री थी, उससे एक कोई बड़ा व्यक्ति राजकुमार मोहित हो गया। उसे बोला मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। वो स्त्री बड़ी पहुंची हुई थी, सुंदर थी, पर बड़ा बुद्धिमान थी। उसने कहा कि 1 सप्ताह के बाद ले लूंगी मैं तेरे को। तो क्या हुआ, उस माता ने क्या किया, ऐसे लूज मोशन की दवाई खाई। 7 दिन वो खाती रही और जो गंदगी निकली उसको एक जगह जमा कर दिया उसने। शक्ल बदल गई, उसकी सुंदरता खत्म हो गई। 7 दिन के बाद वो आया तो देखा, कहते कौन हो तुम? कि वही मैं जो 7 दिन पहले। कि तेरी सुंदरता को क्या हुआ? उसने बाल्टी रखी थी, कहता ये है मेरी सुंदरता। मतलब ये शरीर जो है ना, गंदगी का मल मूत्र का भांड है। इससे आकर्षण होना जो है, ये जीव की बड़ी मूर्खता है। हमने आकर्षण अपना भगवान की तरफ करना। ये कथा प्रभुपाद सुनाते थे बड़े मनोयोग से, बड़े अच्छे ढंग से।
लिक्विड ब्यूटी, इसका अंग्रेजी में लिक्विड ब्यूटी का। तो पेट जब खाली हो गए तो सुंदरता खत्म हो गई, सब चेहरे पर चुनियाँ पड़ गई। तो हम इस नश्वर शरीर की ओर, चाहे पुरुष है या स्त्री है, आकर्षित ना हो। एक माता, हम एक घर में जाया करते थे, दिल्ली की बात है, कुछ काम पड़ा हमको, उस परिवार की एक वृद्ध माता मिली हमको। तो वो कहती है मेरा जो दामाद है वो बहुत बड़ा अफसर है। काम था, कहते कि वो आपका काम है। गए तो उधर उस बड़े अफसर की बेटी, एक ही बेटी, बस हमारे पीछे पड़ गई। वो यहाँ तक नौबत आ गई, उन्होंने एक कोई ऐसे ही था मूर्ख आदमी, उसको भेजा, कहते हैं कि आप के हाथ में एक योग है, आप किसी की क्या कहते हैं मर्डर करोगे। मैं समझ गया भाई इसको कुछ सिखाया गया है। वो मरने के लिए तैयार हो गई, कहते मैंने बस स्वामी जी से शादी करनी है। मैंने कहा मर के हम ही रह गए और सब मर के सारी दुनिया खत्म हो गई। बड़ी मुश्किल से पिंड छूटा हमारा, भगवत कृपा से। तो एक क्या है, कुछ भी नहीं। कभी हम उसके चक्रों में आगे होते तो फिर आज क्या जीवन होता हमारा। कहीं भटक रहे होते इधर उधर, बहुत ही सब चीज़ें आ जाती थी, इनसे कोई भगवान थोड़ा मिलते हैं। घर मिल गया या सुंदर स्त्री मिल गई, बच्चे हो गए, कार हुआ, बंगला हुआ, इससे भगवान थोड़ा मिलते हैं। मिलते हैं भगवान? नहीं। भगवान तो भाव और भक्ति से मिलते हैं। तो बड़ी रक्षा की वो हमारी भगवान ने, उस माता से बचाया हमको। नहीं तो पीछे पड़ गई इतनी। उसका बाप इतना बड़ा ऑफिसर, वो भी, उसने भी अनुमति दे दी। माँ बस, माँ पूछे मेरे को आपकी उम्र कितनी है, मैंने कहा मैं तो इटर्नल हूँ, आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। उम्र नहीं, वो पूछे भाई कितनी उम्र है उसकी। वो फिर एक दिन वो माता जो हमसे शादी करना था, तो कहती है अगर आप 40s में भी हैं, आपकी 40 साल उम्र है, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो 20s में और हम 40s में हैं। बड़ी मुश्किल से भगवान ने पिंड छूटा, बड़ी भगवान ने रक्षा की। यहाँ तक कि बस एक किसी एस्ट्रोलॉजर को भेज दिया कि आप कत्ल करेंगे। मैं कत्ल किसका करेंगे? उसी का। शादी नहीं होगी तो आत्महत्या कर लेगी। तो ये सब मन की मलिनताएं हैं। मन की मलिनता को दूर करने के लिए नाम का आश्रय लो। जैसे प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं ना कि चमड़ी जो है, चमड़ी की सुंदरता प्रबल दस्तादर औषधि लेने से कुछ ही घंटों में विनष्ट हो जाते। वही शब्द आ रहे, दस्तादर मतलब पेट साफ करने की औषधि लेने से चमड़ी की सुंदरता खत्म हो जाएगी। परंतु सत्य की सुंदरता अविनाशी है। सच्चाई जो है ना, उसका नाश कभी नहीं है और सदैव एक जैसी रहती है। तो हमने सत्य का सेवन करना है। सत्य में बजाए थे, सत्य में चलना है और परम सत्य भगवान को मिलना है। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग का ये तारक मंत्र, इसको याद रखो। पर ये जपने से पहले आपको पंचतत्व मंत्र भी जरूर बोलना होगा। मेरे पीछे बोलो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। पहला वाला मंत्र, नमा ओम
विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण। हो गई सारी कथा? कोई रही तो नहीं? भागवतम कल करेंगे। भक्तों की लीला भी भागवत की है। एक पुरुष भागवत, एक भक्त भागवत। पुस्तक भागवत और भक्त भागवत, ये सारे भागवत भक्त हैं जिनके जीवन हमने पढ़े। भगवान से बातें करने वाले। प्रसाद कहाँ? इसको उठाओ।